वेलकम बैक गाइस। मसीह में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या बाइबल के मुताबिक क्रिश्चियंस पिग खा सकते हैं या फिर कोई भी अनक्लीन एनिमल जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में मना किया गया था, क्या वो अब न्यू टेस्टामेंट में खाए जा सकते हैं या नहीं। तो गाइस, हम देखते हैं कि ओरिजिनल स्क्रिप्चर के मुताबिक बाइबल क्या कहती है। बहुत से लोग मार्क की गॉस्पेल को यूज़ करते हुए रेफरेंस देकर कहते हैं कि जीसस ने अनक्लीन एनिमल्स को भी प्योरीफाई कर दिया था, जिसका रेफरेंस अगर हम देखें तो मार्क 7 चैप्टर वर्स 18 से 19। यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ड्स क्लियरली लिखी गई है, जिसके लास्ट में लिखा है Thus he declared all food clean। सभी लोग इसी एक लाइन को देखकर ये समझने लगते हैं कि जीसस ने सारे अनक्लीन फूड एनिमल्स या जो भी खाने की चीज़ थी उसको क्लीन कर दिया है और हम कुछ भी खा सकते हैं। बट अगर हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें और उसको ओरिजिनली जो लिखी गई थी अरामिक लैंग्वेज में, उसको देखते हुए हम इसकी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड करें तो हमें कुछ यूँ पता लगता है कि यहाँ पर फूड का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया था, बल्कि आप देख सकते हैं मार्क चैप्टर 7 वर्स 19 में लास्ट वर्ड है मेखुल्ता, जिसके ऊपर येलो कलर में वर्ड का रूट वर्ड मीनिंग डिवोरिंग बताया गया है। और इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इनगल्फ की जाए, यानी कि अंदर ली जाए, बाहर से जिस्म के अंदर जाए। अब वो स्पेसिफिकली फूड नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है। और अगर हम इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें कि इस चैप्टर में क्या हो रहा था, तो हम फर्स्ट वर्स से लेकर चैप्टर के आखिर तक देखें तो पता लगता है कि डिसाइबल ऑफ जीसस जो थे वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे, जिनको देखकर फरीसीस ने ये कहा कि ये हाथ धोए बिना खाना खाते हैं तो ये नापाक होते हैं। जिस पर जीसस ने उनसे कहा कि तुम भी तो खुदा की बात को नहीं मानते और दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान देते हो। तो वो चीज़ जो बाहर से अंदर आती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो दिल से बातें बाहर निकलती हैं वो इंसान को नापाक करती हैं। और इसको हम देख सकते हैं वर्स 21 से कि दिल से कौन सी बातें निकलती हैं जो इंसान को नापाक करती हैं। वो हैं ईवल थॉट्स, एडल्ट्री, फोर्निकेशन, थेफ्ट, मर्डर, एक्सटॉर्शन, विकेडनेस, डिसाइड, लस्ट, evil eye, blasphemy, pride, foolishness। और यहाँ हम पूरे क्लियरली समझ सकते हैं कि उन्होंने इनको एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया था, इन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। और इस बात को यूज़ करते हुए जीसस ने कहा कि जो चीज़ दिल से निकलती है वो इंसान को नापाक करती है, ना कि बिना हाथ धोए खाना खाने से इंसान नापाक कहलाया जाता है। चूँकि हमने इस पूरे चैप्टर को डिटेल में देखा कि उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से क्या एक्ट हो रहा था और किस एक्ट पे किस हिसाब से बात की गई थी, तो हम अगर अपने दिमाग से सोचते हुए देखें तो पता लगता है कि वो बात कंपैरेटिवली की गई थी। यहाँ पर क्लियरली ये नहीं कहा गया कि तुम कुछ भी खा लो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, बल्कि वो इस बात पर कहा गया कि जो दिल से बुराई निकलती है उससे कंपैरेटिवली तो हम जो बाहर से खा लें वो हमें नापाक नहीं करेगा। ये जस्ट समझाने के लिए एक पैराबल थी। जैसा कि जीसस ने पैराबल्स में बातें की हैं, ये भी जीसस की एक पैराबल थी, यानी कि तमसील थी, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि लोग दिल में बुराई रखते हैं और मुंह से सिर्फ खुदा की तमजीद करते हैं, जिस पर वो समझते हैं कि वो पाक हैं, बट वो नापाक हैं। लेकिन अगर कोई मुंह से तमजीद
یا ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ظاہر ہو کہ وہ پاک ہے، بٹ دل سے خدا کو مانے تو وہ سچ میں پاک کہلائے گا۔ اور یہی بات انہوں نے فریسیز پر رکھتے ہوئے کہی تھی، کیونکہ فریسیز نے جیسس کے ڈسائبل کو صرف گندے ہاتھ سے کھانا کھانے پر ناپاک قرار دے دیا تھا، جس پر جیسس نے ان سے کہا کہ بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جو تمہارے دلوں سے برائی نکلتی ہے وہ تمہیں ناپاک کرتی ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کو اس پورے چیپٹر کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بے شک اگر کوئی انسان پگ یا کوئی ان کلین اینیمل کھاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم وہ اینیمل کھائیں جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں کون کون سے اینیمل کھانے کی اجازت ہے، اور ہم صرف وہی اینیمل کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کرسچن یہ ورڈز کو یوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں، تو یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اور بے شک ہماری نظر میں وہ گناہ ہی ہے، کیونکہ خدا نے جب ایک دفعہ بتا دیا ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور یہاں پر جسٹ کمپیریٹیولی یہ بات سمجھائی گئی ہے، تو کسی ورڈز کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا is a big sin. Thank you guys. God bless you. نیکسٹ ٹائم بھی ہم آپ کے ساتھ ایک نیو انٹرسٹنگ ٹاپک شیئر کریں گے. ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دا بیل آئکن سو یو کین گیٹ دا نوٹیفیکیشن آف مائی نیو ویڈیوز. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ان فیوچر میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کروں گی ود دا ایویڈنس آف بائبل اینڈ دا ریئل اسکرپچر. سو stay alert if you are a real truth seeker. Thank you.